को सादर जय सिया राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आचार्य विवेक पांडे, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो छठी का पावन पर्व है यह कितने दिनों का होता है, इस महाव्रत की शुरुआत कब होती है और इसका पारण कब किया जाता है, इसका महत्व क्या है और हम इस व्रत को किस कामना के लिए करें, इसके नियम क्या है। तो नहाए खाए से लेकर के और व्रत के पारण तक संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो में देने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया अवश्य लिखिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं यह पर्व कब से कब तक रहता है। तो यह पर्व जो है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होकर के और कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी तिथि है तब तक रहता है। चतुर्थी से लेकर के सप्तमी तक यह 4 दिनों तक का वाला जो है महाव्रत बताया गया है। इस व्रत को किस कामना के तहत माताएं करती हैं, तो अपने संतान युक्त माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए, उनके दीर्घायु की कामना के लिए, उनके उत्तम जीवन, उत्तम स्वास्थ्य की कामना को लेकर के, उनके आरोग्यता को लेकर के, उनकी सर्व सुरक्षा को लेकर के यह व्रत करती हैं। साथ ही साथ में घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्ति के लिए भी यह व्रत अति उत्तम बताया गया है। यह व्रत उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में, बिहार में और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, इन सब जगहों पे इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। बिहार में तो कहना ही क्या है, बिहार का तो ये सबसे अधिक और सर्वोत्तम फल देने वाला यह व्रत, और सभी लोग दुनिया में कहीं भी रहें लेकिन इस छठ पूजा जब होती है, छठ का जब महापर्व आता है तो सब लोग अपने अपने घर की तरफ जो है चल देते हैं। तो ये बिहार का बड़ा ही माना जाना पावन पर्व है छठ का महाव्रत। प्रथम दिवस में क्या क्या करना चाहिए, तो यह जो 4 दिनों का व्रत है, इन 4 दिनों में प्रथम दिवस में नहाए खाए, दूसरे दिवस में खरना और तीसरे दिवस में माता छठी की पूजा और पश्चिमाभिमुख होकर के सूर्य भगवान को जल दिया जाता है, अर्घ दिया जाता है। और चौथे दिवस में उषा कालीन वेला में मतलब सूर्योदय काल में दूध का अर्घ देते हुए इस व्रत का साथी में पारण कर लिया जाता है। तो यह 4 दिनों का महाव्रत बताया गया है। प्रथम दिवस में माताएं क्या करती हैं, तो अपने घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई करती हैं, पूजन कक्ष को साफ करती हैं, अपनी रखती हैं। तो जो प्रथम दिवस छठ महापर्व का है यह 25 अक्टूबर दिन शनिवार को नहाए खाए का कार्यक्रम होगा। अब लोगों का ये भी कहना होगा कि शनिवार को बाल कैसे धुलें, तो कोई बात नहीं है। आप शनिवार को अगर बाल नहीं धुल रहे हैं तो रविवार को प्रातःकाल बाल धुल सकते हैं। लेकिन एक बात को याद रखिए कि वार से ज्यादा त्योहार को महत्व दिया जाता है, इसलिए अगर शनिवार को ही बाल धुलेंगे तो उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई संदेह मन में ना लगाएं। लेकिन फिर भी अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप रविवार को यानी कि अगले दिन प्रातःकाल बेला में जो है जब स्नान आदि करें तो अपने बालों को धुल लें। इस बात कि लोग कहते हैं कि इस व्रत में सरगी खाया जाता है, तो इस व्रत में सरगी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं द्वितीय दिवस की। तो द्वितीय दिवस में हमको क्या करना चाहिए। द्वितीय दिवस में माताएं बहनें क्या करती हैं। 20 तारीख को शाम को लौकी
चने की दाल, साठी का चावल या भोजन में करना चाहिए। किसी कन्या को, किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही जो है करना चाहिए। और उसके बाद में बात करें द्वितीय दिवस की, यानी कि पंचमी तिथि की बात की जाए। पंचमी तिथि को हमको क्या करना भरा जाता है, खरना होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के माताएं घर में पूजन करती हैं और घर में पूजन करने के बाद में पहन करके स्वच्छ होकर के और एक ताम्र पात्र में लाल पुष्प, लाल फल और लाल चंदन और कुछ मीठा डाल करके भगवान सूर्य के सामने खड़े होकर के उनको जो है उनके सामने इस व्रत का संकल्प लेती हैं और सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करती हैं। उसके बाद में संपूर्ण दिन निराजल व्रत रखना होता है। माताएं व्रत करती हैं। शाम को रसिया यानी कि गुड़ की खीर बना करके उसको खाती हैं। उसके पहले किसी कन्या को भोजन करा करके ही स्वयं भोजन करना चाहिए। द्वितीय दिवस का खरना कब पड़ रहा है? तो 26 अक्टूबर दिन रविवार को खरना पड़ रहा है। और अब बात करेंगे तीसरे दिन की, तो तीसरे दिन यानी कि षष्ठी तिथि पड़ रही है। प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ और साफ सुथरे कपड़े पहन करके अपने घर में पूजन करना चाहिए और 6 प्रकार की सब्जियां, 6 प्रकार के फल, ये सब सामग्री लेकर के इकट्ठा करना चाहिए। परिवार के साथ में घाट पर जाकर के वेदी का पूजन करना चाहिए। वेदी का पूजन करने के बाद में सूर्यास्त के समय में भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। तो अर्घ्य कैसे देना है? जैसे हम लोग प्रातः काल जब जो है जल देते हैं, अर्घ्य देते हैं, तो पूर्वाभिमुख होकर के जल देते हैं। लेकिन जब सायंकालीन वेला में जब अर्घ्य दिया जाता है तो पश्चिम की तरफ मुख करके खड़े होकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य माताएं देती हैं। अर्घ्य पश्चिम मुख होकर के देना चाहिए सायंकालीन वेला में। और उसके बाद में माताएं अपने घर आती हैं। घर में गन्ने के द्वारा 7 गन्ने लेकर के मंडप बनाया जाता है और इसी दिन कोसी भरी जाती है। कोसी कहीं कहीं जब कोई विशेष कामना परिपूर्ण होती है तब कोसी भरते हैं और कुछ लोग प्रतिवर्ष यह कोसी भरने का कार्यक्रम अपने घर में करते हैं। तो 27 तारीख दिन सोमवार को सूर्यास्त का जो समय है वह 5:35 पर है। इस सूर्यास्त के समय में सूर्य नारायण भगवान को शाम का अर्घ्य दिया जाएगा। अब बात करेंगे पारण दिवस की। तो माताएं क्या करती हैं? अर्धरात्रि में ही स्नान आदि से निवृत्त होकर के और घाट पे जाकर के छठी मैया का पूजन करती हैं, वेदी का पूजन करती हैं। और वेदी का पूजन करने के बाद में भगवान सूर्य से कामना करती हैं कि हे सूर्य नारायण भगवान, आप अति शीघ्रता के साथ में हमको जो है दर्शन दीजिए। और जब लालिमा आ जाती है, जो उगता हुआ सूरज होता है, उस सूर्य भगवान को जो है दूध का अर्घ्य प्रदान किया जाता है। अर्घ्य प्रदान करने के बाद में अपने घर वापस आने के बाद में किसी ब्राह्मण को और कन्या को कुछ खिलाने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत में छठी मैया और सूर्य भगवान की विशेष पूजा होती है और जो भी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं उनके जीवन में छठी मैया और सूर्य नारायण भगवान विशेष कृपा प्रदान करते हैं। सुख, सौभाग्य और संतान को
प्रदान करने वाला यह छठ महापर्व का जो है पावन व्रत है, यह पावन पर्व है। और बड़ी पूर्ण निष्ठा के साथ में, श्रद्धा के साथ में और विश्वास के साथ में माताओं को इस व्रत को करना चाहिए। और उनका परम सौभाग्य होता है जिनको यह व्रत करने को मिलता है। इसलिए यह जो नहाए खाए से लेकर के पारण तक की जो जानकारी है वो हमने आप तक पहुंचाई। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग जय छठी मैया अवश्य लिखिएगा। आप सबके जीवन में भगवान सूर्य नारायण और माँ भगवती छठी मैया कृपा बनाए रखें। आप सबका जीवन परम मंगलमय हो। आप सभी को पुनः सादर जय सिया राम, हर हर महादेव, जय छठी मैया।